सोचो एक दुनिया जहां पानी के बाद अब आग का राज होने वाला है। एवतार द वे ऑफ वाटर के बाद जेम्स कैमरन हमें पैंडोरा के उस हिस्से दिखाने जा रहे हैं जहां जिंदगी जंगल या समुंदर से नहीं बल्कि आग और राख से जन्मी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवतार 3 ऐश एंड फायर की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ये एवतार की सबसे डार्क और इमोशनल फिल्म होने वाली है। पंडोरा हमेशा से एक जिंदा दुनिया रही है। यहाँ जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, समुंदर सिर्फ पानी नहीं होता और हवा सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं होती। पंडोरा पर हर चीज एवा से जुड़ी होती है। लेकिन जब बैलेंस टूटने लगता है तब पंडोरा खुद रिएक्ट करता है। अवतार द वे ऑफ वाटर के बाद कहानी हमें पंडोरा के एक ऐसे हिस्से में ले जाती है जहां कभी हरापन था ही नहीं। यहाँ सिर्फ जलती जमीन है, लावा की नदियां हैं और आसमान से गिरती हुई राख है। ये जगह वोल्केनिक रीजन है और यही रहता है नावी का एक अलग क्लान जिसे ऐश पीपल कहा जाता है। ऐश पीपल बाकी नावी क्लान्स जैसे नहीं हैं। ये लोग एवा की पूजा नहीं करते। इनका मानना है कि जब उनका जंगल आग में जल गया था तब एवा ने उन्हें छोड़ दिया था, इसलिए इन्होंने प्रकृति पर भरोसा करना छोड़ दिया और सिर्फ ताकत और सर्वाइवल पर जीना सीख लिया। इनके लिए दर्द एक शिक्षा है और आग एक गुरु। इस क्लान की लीडर है वरंग। ख्वारंग बुरी नहीं है, लेकिन उसका विश्वास बहुत कठोर है। वो मानती है कि पंडोरा का फ्यूचर सिर्फ उन्हीं के पास है जो नुकसान, दर्द और आग से गुजरे हैं। उसके लिए जंगल और पानी के क्लान्स कमजोर है। वो जेक सली को दुश्मन नहीं मानती बल्कि एक गलत रास्ते पर चलने वाला नेता समझती है। दूसरी तरफ जेक सली अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वो एक पिता है जो अपने परिवार और पंडोरा दोनों को बचाने की जिम्मेदारी उठाए हुए है। उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं और हर बच्चा अपनी अलग पहचान खोज रहा है। नीतेरी को लगने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। एवा की आवाज धीरे धीरे कम हो रही है। पेड़ पहले जैसे जवाब नहीं देते और पंडोरा में एक अजीब सा सन्नाटा छा रहा है। इसी बीच इंसान वापस आते हैं, इस बार बिना बड़ी आर्मी के, बिना सीधी लड़ाई के। वो इंडस्ट्री के साथ आते हैं, बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन्स के साथ। ह्यूमंस को पता चलता है कि पंडोरा के वोल्केनिक रीजन के नीचे एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स छुपा है और ये वही जगह है जहां ऐश पीपल रहते हैं। ह्यूमंस ऐश पीपल को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें वेपन्स देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं और कहते हैं कि एवा ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन हम तुम्हें पैंडोरा का सबसे ताकतवर क्लैन बना सकते हैं। वरंग इस बात पर भरोसा कर लेती है क्योंकि उसके लिए ताकत ही सच है। जेक सली अपने बेटे लोआक को ऐश पीपल के बीच भेजता है ताकि दोनों क्लैन्स के बीच एक ब्रिज बन सके। लोआक हमेशा से खुद को आउटसाइडर महसूस करता आया है और ऐश पीपल के बीच उसे अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है। गुस्सा, दर्द और अपनापन खो देने का डर। वो समझने लगता है कि ऐश पीपल विलन नहीं है बल्कि टूटे हुए लोग हैं जो अपने दर्द से भाग नहीं पाए। नीतिरी के लिए ये जगह सबसे ज्यादा मुश्किल है। आग उसके लिए सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बल्कि ट्रॉमा है। आग ने उसके पिता को मरा, उसका घर जला दिया।
जब ह्यूमंस और ऐश क्लैन की अलायंस के दौरान जेक का एक बच्चा पकड़ा जाता है, नैतिरी का दर्द गुस्से में बदल जाता है। पहली बार वो एवा से सवाल करती है कि क्या तुम सच में हमें देख रही हो? ह्यूमंस अपनी ड्रिलिंग और गहरी कर देते हैं और तब पेंडोरा का सब्र टूट जाता है। जमीन कांप उठती है, वोल्केनो फट जाता है और लावा सब कुछ बहा देता है। ह्यूमन बेस कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाता है। ऐश पीपल भी पहली बार समझते हैं कि आग उनकी दोस्त नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। इसी तबाही के बाद जेक, नैतिरी और वरंग तीनों को एक जैसे विजन दिखते हैं। एक जलता हुआ पेड़ जो पूरी तरह जलने के बाद भी जिंदा है। उसकी जड़ें आग के नीचे भी सांस ले रही होती हैं। तब उन्हें समझ आता है कि एवा ने ऐश पीपल को कभी छोड़ा नहीं। आग का मतलब अंत नहीं होता बल्कि बदलाव होता है। फाइनल फेज में ह्यूमंस पेंडोरा से रिसोर्सेज लेकर भागने की कोशिश करते हैं। जेक सब क्लैंस को इकट्ठा करता है। यह जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि पेंडोरा को और जख्मी होने से बचाने के लिए होती है। नेतीरी और वरंग का आमना सामना होता है लावा के बीच। ये फाइट शक्ति की नहीं, सच को समझने की होती है। वरंग को एहसास होता है कि जिस एवा को वो कमजोरी समझती थी वही असली ताकत है। वो ऐश पीपल को आग बुझाने का आदेश देती है। ह्यूमंस हार जाते हैं बिना पूरी लड़ाई के। फिल्म के अंत में राख गिरती है और उसी काली मिट्टी से नए पौधे उगते हैं। जेक की आवाज सुनाई देती है, पेंडोरा कोई स्वर्ग नहीं है, ये एक जिंदा दुनिया है जो गुस्सा भी करती है और माफ भी। लास्ट शॉट में ऐश क्लैन का एक बच्चा काली जमीन में एक बीज लगाता है और पहली बार राख के बीच से भी एवा की आवाज लौट आती है।